दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि यूपी पुलिस कांस्टेबल की ट्रेनिंग में क्या क्या चीज़ें होती हैं, जेटीसी क्या है, आरटीसी क्या है, जेटीसी कितने दिन की होती है, आरटीसी कितने दिन की होती है और ट्रेनिंग में क्या क्या सुविधाएं मिलती हैं, क्या सामान आप लोगों को ट्रेनिंग में लेके जाना है। क्योंकि अभी आप लोग ट्रेनिंग पे जाने वाले हैं तो सबके मन में ये चीज़ें होंगी कि क्या महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जो ट्रेनिंग में लेके जाना जरूरी होता है और आप लोगों को ट्रेनिंग में कितना सैलरी मिलेगी, कितना छुट्टी मिलेगी, सारी चीज़ों के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखें और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ना किया हो तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप लोगों को कोई भी अपडेट हो तो सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए वीडियो को अब शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इसमें बात करते हैं कि जेटीसी क्या होती है और जेटीसी में क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो जेटीसी का मतलब है कि ज्वाइनिंग ट्रेनिंग कोर्स, यानी कि जब आप लोग ट्रेनिंग को ज्वाइन करेंगे तो उसमें क्या चीज़ें होती हैं उसका शिक्षण होता है। ठीक, इसमें आपको बेसिक चीज़ें सिखाई जाती हैं कि कैसे पीटी करनी है, कैसे आप लोगों को एक साथ ग्रुप में चलना होता है, ग्राउंड पे किस तरीके से वहाँ पे फालिन होना होता है। ठीक, रनिंग होती है तो रनिंग आप लोग ग्रुप में कैसे करेंगे, 20 लोग या 25 लोग 30 लोग जितने का भी ग्रुप होगा तो आप लोग ग्रुप में काम को कैसे करेंगे। वर्क है जैसे कि साफ सफाई का काम है या कुछ भी काम है तो उसको एक साथ ग्रुप में कैसे किया जाता है, उसका बेसिक प्रशिक्षण जो है आप लोगों को जेटीसी में दिया जाता है। जेटीसी में आप लोगों से कुछ फॉर्म फिलअप करवाए जाते हैं, जैसा कि क्या है कि आपके करेक्टर रोल वगैरह उसमें भराए जाते हैं और कुछ और महत्वपूर्ण फॉर्म होते हैं। तो वहाँ पे भी आप लोगों के फोटो कॉपी जमा होती है सभी डॉक्यूमेंट्स की एक एक, और कुछ फ़ोटो जमा होती हैं, 10 से 15 फ़ोटो जमा होती हैं सभी की जेटीसी में। जेटीसी कितने दिनों का होता है तो जेटीसी मान के चलिए कि 15 दिन से लेके 1 महीने का होता है। ठीक, टाइमिंग जेटीसी की नहीं होती कि 1 महीने चलेगा या फिर 15 दिन। तो जैसे कि हम लोगों की जेटीसी जो है वो 15 से 20 दिन लगभग चली थी और जो हम लोगों के बाद कुछ लोग लेट आए थे तो उनको 2 महीने 3 महीने तक भी जेटीसी करना पड़ा था। ठीक, तो इसका मतलब ये होता है कि मान लीजिए कि यदि कोई बैच उस समय ट्रेनिंग के लिए तैयार नहीं है, आप लोग लेट होंगे तो फिर आप लोगों को जेटीसी थोड़ा लंबी करनी पड़ती है। जेटीसी के बाद फिर बात करते हैं कि आरटीसी। आरटीसी क्या होती है, आरटीसी का मतलब है कि रिजर्व ट्रेनिंग कोर्स। ठीक, और जो आपकी मेन ट्रेनिंग होती है वो आरटीसी में ही होती है। अभी तक आरटीसी जो है 6 महीने की होती थी, हम लोगों की आरटीसी 6 महीने की हुई है और आप लोगों की जो आरटीसी होगी वो 9 महीने की होने वाली है। तो आरटीसी में क्या क्या चीज़ें होती है उसके बारे में मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज़ ये बता दूँ कि आप लोग जब ट्रेनिंग में जाएंगे तो वहाँ पर आपको क्या क्या सामान लेके जाने हैं, क्योंकि बहुत से लोगों के क्वेश्चंस ये भी हैं कि क्या सामान ले जाना है, क्या चीज़ें महत्वपूर्ण होती हैं। सबसे पहला अपना लोअर टी शर्ट रख लीजिए, कम से कम 2 लोअर 2 टी शर्ट हो और एक पैंट शर्ट आपके पास कम से कम होना चाहिए। आपके पास एक प्राइवेट शूज होना चाहिए, जूता हो, और एक स्लीपर होना चाहिए, आपके पास कंघा होना चाहिए, शीशा होना चाहिए, एक दाढ़ी बनाने की जो जिलेट की मशीन होती है वो होनी चाहिए और जिलेट की जो ब्लेड है वो अपने पास 2-4 रखिएगा। साबुन होना चाहिए, लगाने के लिए तेल आप जो भी लगाते हो वो होना चाहिए। खाने में आप देसी घी रख सकते हैं। आपके पास एक थाली, एक चम्मच और एक गिलास और कम से कम 2 कटोरी होना सभी के लिए मस्ट है, सबके पास होना चाहिए। और कुछ लोग क्या है कि अपने पास टिफ़िन भी रखते हैं। टिफ़िन रखने का मतलब ये होता है कि मान लीजिए कि आपने टिफ़िन में खाना लेके रख दिया तो उसको बाद में जब भी आप खाना चाहें तो खा सकते हैं। ठीक, थोड़ा समय लेके भी थोड़ा लेट भी खा सकते हैं, तो इसलिए टिफ़िन भी अपने पास कुछ लोग रखते हैं। आपके पास एक पानी की बोतल होनी चाहिए और बिस्तर में जैसा कि ठंडी का मौसम है तो ठंडी के हिसाब से आपके पास बिस्तर होना चाहिए। जैसे कि बहुत से लोग होंगे जिसके स्लीपिंग बैग होगा तो अपना वो स्लीपिंग बैग लेके आ सकते हैं। कम से कम 1-2 चादर अपने पास रखिएगा। ठीक, और जो लोग तकिया लगाते हैं तो अपना तकिया भी एक ले सकते हैं। पैसा आपके पास कम से कम 5 से 10 हज़ार रुपये होना चाहिए, क्योंकि आप लोग जब ट्रेनिंग में आएंगे तो पहले दिन से तो वेतन मिलता नहीं, जब कम से कम 1 महीने हो जाएंगे तो उसके बाद ही वेतन मिलना स्टार्ट होता है। तो कम से कम 5,000 से 10,000 रुपये आप लोगों के पास होना चाहिए, क्योंकि क्या होगा कि मेस एडवांस आप लोगों के एडवांस में पहले जमा हो जाएंगे और लोअर टी शर्ट वगैरह भी सिलाए जाते हैं तो उसमें भी पैसा लगता है। तो इस वजह से पैसे आपके पास होने चाहिए। एक ट्रॉली बैग होना चाहिए जिसमें कि आप अपने सभी सामान भर के रख लें। अपना क्या बोलते हैं कि ब्रश, मंजन वगैरह जो डेली यूज की चीज़ें होती हैं, इन सारी चीज़ों को आप लेके आ सकते हैं। तो मेन देखिए यही चीज़ें होती हैं जो लगभग सबके पास होनी चाहिए। बाकी आप लोग जो भी अपनी आवश्यकता अनुसार सही समझें तो वो अपना लेके आ सकते हैं। ठीक है, तो ट्रेनिंग में आप जब आएंगे जेटीसी में तो जेटीसी में जिस भी दिन पे आप लोगों की आमद होगी सेम उसी डेट से आप लोगों की सैलरी बनना जो है स्टार्ट हो जाती है।
सैलरी आप लोगों को कितना मिलती है, तो सैलरी ये मान के चलिए कि अभी जब आप लोग ज्वाइन करेंगे तो कम से कम 36,000 से प्लस सैलरी मिलने वाली है, क्योंकि 21,700 रुपये मूल वेतन होगा और 56% जो है आप लोगों का डीए है। तो 56% डीए का मतलब ही है कि लगभग 13-14 हज़ार रुपये डीए हो जाएगा। तो ये मान के चलिए कि 36,000 रुपये कम से कम आपको ट्रेनिंग में सैलरी मिलेगी, जिस भी दिन से आप लोगों की जेटीसी में आमद हो जाएगी। इसके बाद अब बात करते हैं कि जब आप लोग आरटीसी में जाएंगे तो आरटीसी में क्या चीज़ें होती हैं। तो सबसे पहले आप लोग जब वहाँ पे पहुँचेंगे तो आपको जो भी बैरक अलाट होंगे, यानी कि आरटीसी के बैरक अलग से बने हुए होते हैं, जो भी ट्रेनिंग के लिए लोग जाते हैं, तो अपने जो आरटीसी बैरक होंगे उसमें आप लोग जाके वहाँ पे रहेंगे। ठीक, तो पहले दिन आप लोग जाएंगे तो जहाँ भी इच्छा होगी वहाँ पे जाके अपना बैरक में शिफ्ट हो जाएंगे। लेकिन उसके बाद अगले दिन आप लोगों को सबसे पहले वहाँ सुबह सुबह फालिन किया जाएगा। फालिन करने के बाद क्या है कि आप लोगों को टोलियों में बांटा जाता है। कई टोलियों में, मान लीजिए कि 200 लोग हैं तो कम से कम 25-25 लोगों का ग्रुप बनाया जाएगा और आपकी 25-25 की 8 टोलियां बनेंगी। टोली क्या होता है कि हर एक ग्रुप को टोली कहा जाता है। तो उसमें क्या होगा कि जैसे मान लीजिए कि कई जिले के लोग होंगे, कई जगह से आए हुए लोग होंगे, तो सब लोगों को एक साथ मिला के जो है टोलियां उसी हिसाब से बनती हैं। हाइट को चेस्ट नंबर प्रोवाइड किया जाता है, 1 से लेके 200 नंबर जितने भी लोग होंगे सबको चेस्ट नंबर प्रोवाइड किया जाएगा और चेस्ट नंबर ही जो है आप लोगों की फिर पहचान होती है। ठीक है, जैसे कि आप लोग पहले टोली में हैं तो 1 से लेके 25 तक आप लोगों को चेस्ट नंबर मिलेगा और फिर लाइन से आप लोगों को खड़ा होना सिखाया जाएगा कि कैसे लाइन में खड़े होते हैं। ये तो आपको जेटीसी में बेसिक चीज़ें बता दी जाती हैं, लेकिन वहाँ भी आप लोगों को ये जब टोली बढ़ जाएगी तो वहाँ जो भी सक्षम अधिकारी होंगे, जो भी मेजर होंगे या फिर आरटीसी प्रभारी होंगे या फिर जो सीओ साहबान होंगे, तो उनके समक्ष ये सारी चीज़ें होती हैं और ये सारी चीज़ें आप लोगों की वहाँ पे हो जाएंगी। फिर सभी का नाम नोट हो जाएगा, ठीक, कि किस टोली में कौन से लोग हैं, तो आपकी पूरी डिटेल सभी की नोट कर ली जाएगी वहाँ पे। फिर आप लोगों को चेस्ट नंबर वाइज बैरक में जगह दी जाती है। ठीक, जो 1 नंबर से लेके बैरक होगा, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर बैरक होगा, तो उसमें आपको सेम उसी हिसाब से चेस्ट नंबर वाइज जो बेड लगे हुए होंगे तो सभी में नंबरिंग होती है। ठीक, सभी में नंबर लिखा हुआ होता है, तो अपने चेस्ट नंबर के हिसाब से आप लोग उसमें जाके शिफ्ट हो जाएंगे, अपने सामान वहाँ पे रखेंगे और सारी चीज़ें व्यवस्थित करेंगे। क्या होगा कि आप लोगों को जो पूरा परिसर होता है, यदि पुलिस लाइन में है तो पुलिस लाइन और यदि पीएसी वाहिनी में है तो पीएसी का पूरा परिसर आप लोगों को वहाँ पे दिखाया जाता है। जैसे कि सबसे पहले तो आप लोगों को ग्राउंड दिखाया जाएगा जहाँ पे आपकी ट्रेनिंग होगी, सुबह और शाम वहाँ पे आपको फालिन करना होगा। फिर आपको क्वार्टर गार्ड दिखाया जाएगा, आप लोगों को वो पोत दिखाया जाएगा जहाँ से आप लोग डेली राइफल निकाल के लेके ग्राउंड्स पे आएंगे और अपनी ट्रेनिंग करेंगे। ठीक, उसके बाद वहाँ पे जो आरओ प्लांट होगा वो दिखाया जाएगा आप लोगों को पानी पीने के लिए। जो मंदिर होती है उसको दिखाया जाता है, क्योंकि वहाँ पे सप्ताह में कम से कम 1 दिन भजन गाने वगैरह होते हैं, आपस में कीर्तन करते हैं लोग या सुंदरकांड का पाठ करते हैं। ठीक है, तो आपको मंदिर दिखाया जाएगा और भी जो कर्मचारी या अधिकारी लोग हैं तो उनके आवास जो होते हैं वो दिखाए जाएंगे कि ये आवास हैं। उसमें आप लोगों को ये भी बताया जाएगा कि इन क्षेत्रों में नहीं जाना है या यहाँ पे जाना है। ठीक है, और भी जो बैरक बने होंगे वो दिखाए जाएंगे। ठीक है, तो इसका मतलब है कि जो भी चीज़ें वहाँ पे होती हैं पुलिस लाइन या फिर पीएससी वाहिनी में, तो सारी चीज़ों को आप लोगों को जानकारी दी जाती है, क्या आप लोगों को करना है, क्या नहीं करना है, कब बाहर जाना है, तो उन सारी चीज़ों को बताया जाता है। यदि मान लीजिए कि आपको बाहर जाना है, कुछ काम है, तो उसका क्या सिस्टम होता है, मतलब टोलियाँ बनेंगी तो सभी टोलियों के एक एक कमांडर होंगे। ठीक, तो कमांडर तो आप लोगों में से ही एक आदमी नियुक्त होता है। ठीक, तो वो आप लोगों की जो बात होगी वो अपने उस्ताद को, जो भी पीटीआई उस्ताद होंगे या आईटीआई उस्ताद होंगे या फिर प्रभारी होंगे या मेजर होंगे, तो उनको वो आपकी बात को पहुंचाएंगे कि इनको ऐसी समस्या है या ये काम है, इस वजह से इनको बाहर जाना है या दवा लेना है, जो भी समस्या होगी। ठीक है, तो जो भी प्रभारी होते हैं तो वो क्या है कि सभी टोली कमांडर्स को बुलाते हैं और आप लोगों को यदि कोई भी सूचना देनी होती है या कुछ भी आप लोगों के लिए आदेश निर्देश होता है तो टोली कमांडर्स के माध्यम से ही आप लोगों के बीच में आती है। तो जब आप लोगों का ये सारी चीज़ें हो जाएंगी, बैरक वगैरह आप लोग देख लेंगे, तो उसके बाद फिर नेक्स्ट डे से आप लोगों की ट्रेनिंग शुरू होगी। तो बताया जाएगा कि सुबह 6 बजे फालिन है, 6:30 बजे मार्चअप है, तो 6 बजे से पहले आप लोगों को वहाँ पे पहुँचना होता है। ठीक, तो इसके लिए आप लोग कम से कम 4:30 या 5 बजे उठेंगे, क्योंकि जो भी बैरक होंगे तो लैट्रिन बाथरूम वगैरह जो बनी होती हैं, तो सुबह जब सब लोग एक साथ उठते हैं तो वहाँ थोड़ा भीड़ भी लगती है। ठीक, और नहाने के लिए भी भीड़ लगती है, कुछ लोग सुबह नहाते हैं, कुछ ट्रेनिंग करने के बाद नहाते हैं, तो जैसा मौसम है उसके हिसाब से काम करना है।
तो जब आप लोग फालिन होंगे तो सभी लोग ग्रुप के साथ जाके अपना राइफल उठाएंगे वहाँ से क्वार्टर गार्ड से, उसके बाद ग्राउंड पे आके फालिन होंगे। मान लीजिए कि आप 6 बजे तक सभी लोग फालिन हो जाएंगे और भी जो लोग होंगे फालिन होंगे, फिर जो भी कमांडेंट होंगे या फिर एसपी महोदय होंगे वो आएंगे। उसके बाद आप लोगों की परेड जो है शुरू होती है, ठीक है। तो परेड जो होती है एसपी सर या फिर एडिशनल एसपी सर जो होंगे तो उनकी शुक्र और मंगल को होती है, बाकी आप लोगों की परेड तो लगभग डेली चलेगी संडे को छोड़ के। तो सुबह आप लोग 6 बजे फालिन होंगे, 6:30 बजे मार्चअप होगा। वहाँ पे 40-40 मिनट का 3 पीरियड होता है सुबह और 40-40 मिनट का 2 पीरियड शाम को चलता है, ठीक है। तो 6:30 बजे से मान लीजिए कि आप 8 साढ़े 8 बजे तक 9 बजे तक ट्रेनिंग करेंगे। उसके बाद आप सभी लोगों को वहाँ से छोड़ा जाएगा। तो आप लोग अपने बैरक में आएंगे, अपना जो भी सामान होगा, वर्दी होगा, कपड़े होंगे उसको रखेंगे, उतारेंगे। तब तक सीटी बजेगी कि आप लोगों का खाना रेडी हो गया है, यानी कि मेस में खाना तैयार है। तो सभी लोग अपनी थाली या टिफिन जो भी होगा लेके मेस की तरफ जाएंगे और मेस से खाना लेके वहीं बाहर बरामदे में ही सबको बैठ के खाना होता है एक साथ। यही चीज़ें होती हैं कि हमें टीम वर्क, टीम में कैसे काम करना है, कैसे रहना है, ये सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं। तो सब लोग एक साथ वहाँ पे बैठ के खाते हैं। फिर अपना खाने के बाद थाली वगैरह धुल के सभी लोग थोड़ा 10-20 मिनट, आधे घंटे जितना भी समय मिला तो रेस्ट करते हैं। और 10 बजे आप मान के चलिए कि आप लोगों का स्कूल शुरू हो जाएगा। तो फिर एक सीटी बजेगी और जो भी पीटीआई या आईटीआई उस्ताद होंगे वो लोग आएंगे और आप लोगों को सभी को फालिन होना होगा और फिर आप टोली वाइज सभी लोग स्कूल के लिए जो है रवाना हो जाएंगे, ठीक। तो जैसे ही आप वहाँ स्कूल में पहुँचेंगे तो वहाँ पे पढ़ाने वाले टीचर स्कूल में मतलब इंडोर में अलग होते हैं, ठीक। तो इंडोर की आपकी जो पढ़ाई होती है जैसे कि उसमें संविधान के बारे में, धाराओं के बारे में पढ़ाया जाएगा और पुलिस के जो बेसिक नियम्स हैं उन सारी चीज़ों को वहाँ पे बताया जाता है, ठीक है। तो उसकी आपकी क्लास चलेगी, कम से कम 4 घंटे क्लास चलती है। और उसके बाद आप मान के चलिए कि 2-2:30 बजे आप लोगों को वहाँ से छोड़ेंगे। तो फिर आप लोग टोली में ही अपने मतलब सभी लोग अपने अपने बैरक में आएंगे और फिर बैरक में कुछ देर जो भी समय होगा, आधे घंटे, 1 घंटे, 1.5 घंटे विश्राम करेंगे और फिर शाम को सीटी बजेगी और सभी लोग फिर फालिन होकर निकल जाएंगे फिर परेड के लिए। तो ग्राउंड पे जाएंगे, वहाँ पे 2 पीरियड चलेगा 40-40 मिनट का, ठीक। और परेड होने के बाद यदि थोड़ा बहुत सोशल वर्क होगा तो उसको करना होता है। फिर आप लोग कमरे पे आ जाएंगे, यानी कि बैरक में आ जाएंगे और फिर वहाँ पे रेस्ट करेंगे। तो इसमें क्या होता है कि शाम को मान लीजिए कि जब आप लोग आएंगे तो कुछ लोगों को वर्दी धुलनी होती है या फिर कपड़े धुलने होते हैं, पीटी के शूज होते हैं, मोजे होते हैं, गंदे होते हैं। तो कुछ लोग अपना शाम को धुल के अपना वहीं पे फैला दिए तो वो शाम तक में सूख के सुबह फिर रेडी हो जाता है, ठीक है। तो यही पूरा शेड्यूल होता है ट्रेनिंग का और यही चीज़ें पूरा आपको लगातार करनी होती हैं 6 महीने या 9 महीने जो भी होता है, ठीक। और बाकी ग्राउंड पे जो आपकी ट्रेनिंग होती है उसमें पीटी के जितने भी चीज़ें होती हैं सभी सिखाई जाती हैं, कराई जाती हैं। आईटी में बात की जाए तो जैसे आपको राइफल को पकड़ना, कैसे पकड़ना है, कैसे चलाना है, कैसे आप लोगों को तेज़ चाल, धीमी चाल कैसे चलना है और किन चीज़ों का ध्यान देना है, सैल्यूट कैसे करना है, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ठीक। स्क्वाड ड्रिल वगैरह सभी चीज़ें सिखाई जाएंगी। तो आप धीरे धीरे इसको सीख जाएंगे और जब आपका ट्रेनिंग पूरी हो जाएगी तो फिर पासिंग आउट परेड होती है, पासिंग आउट परेड होगी। और पासिंग आउट परेड के बाद जो है आप लोग अपने अपने रवाना जनपद जो होगा वहाँ के लिए आप लोग रवाना हो जाएंगे, ठीक। और जहाँ भी आपकी पोस्टिंग होगी अपने ज़िले में जाने के बाद तो उन ज़िलों या थानों में, पुलिस लाइन में जहाँ भी होगा तो आप वहाँ पे जाके अपनी फिर ड्यूटी करेंगे। तो यही सारी चीज़ें होती हैं जो ट्रेनिंग में होती हैं। उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा, क्योंकि मैंने इसमें एक एक चीज़ बताने की कोशिश की और पूरी चीज़ें मैंने डिटेल में आप लोगों को बताई। तो यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। सभी को जय हिंद, वंदे मातरम।